ওয়াকফ মামলা এবার 7 দিনের মধ্যে কেন্দ্রকে জবাব দিতে নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতে। রাজ্য সরকার ওয়াকফ বোর্ডকেও 7 দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলো। 7 দিনের মধ্যে জবাব দিতে হবে এবং সমস্ত ওয়াকফ বোর্ড কাউন্সিলে নতুন নিয়োগ আপাতত নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। 5 দিনের মধ্যে মামলাকারীদের জবাব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 5ই মে দুপুর 2টোয় সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে ফের সুপ্রিম কোর্টে শুনানি হবে। आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे और ये कहा गया है कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। The victims we are giving 10 lakhs to each family and the victims जिसको घर तोड़ा है जो भी इसमें शामिल है, मैं इन्वेस्टिगेशन का पहले इसको बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे। जो बीजेपी करते हैं उसको सेंट्रल मिनिस्टर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने सीट तैयार किया, लेट देम फाइंड आउट। लेकिन उसको सबको घर हम बांग्ला का बाड़ी बना देंगे और जिसको दुकान के कोई शॉप में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसमें भी हम उसको मदद करेंगे। एंड यू हैव हर्ड द कोर्ट वर्डिक्ट आल्सो। टुडे देयर वाज अ केस हियरिंग एंड नेक्स्ट हियरिंग इज फिक्स्ड until that the court stayed all this. Not stayed, court said until the next hearing. এখন যেভাবে চলছিল নতুন কিছু করা যাবে না বা এরকম ধরনের কিছু একটা দিয়েছে, if I am not wrong. मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट किया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ।